संबंधित था। इस कारण हिंदी दिवस के लिए इस दिन को श्रेष्ठ माना गया था। फिर से मैं आप सबको हिंदी दिन की शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारत की शान है हिंदी, हर भारतीय का सम्मान है हिंदी। मैं राजस्थान से हिंदी करती हूँ कि हिंदी दिन का महत्व बताएं और यहाँ उपस्थित सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षक और शिक्षकों, आज हिंदी दिन के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। 14 सितंबर हिंदी दिन संपूर्ण देश भर में मनाया जाता है, ये आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं। हिंदी दिन के अवसर पर ही हमारा विद्यालय अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का, उपक्रमों का साक्षी रहा है। अनेक प्रकार के उपक्रम हमारे विद्यालय में लिए जाते हैं। इसी के अंतर्गत अनेक प्रकार की स्पर्धा परीक्षाओं का भी आयोजन किया जाता है। उसी परीक्षा के अंतर्गत महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे की ओर से हिंदी प्रचार के लिए हिंदी की परीक्षा का आयोजन किया जाता है। विद्यालय के अनेक विद्यार्थी इसमें उत्साहपूर्ण सहभाग लेते हैं। कक्षा 2022 की परीक्षा में लगभग 265 विद्यार्थियों ने भाग लिया था, लेकिन इतने विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करना संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ पर हम सिर्फ प्रतिनिधि स्वरूप पर 2-3 विद्यार्थियों को यहाँ प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। हिंदी सुबोध परीक्षा में विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए मैं कुमारी ईश्वरी विवेक थेंगजोड़े को आमंत्रित करती हूँ प्रमाण पत्र लेने के लिए। माननीय मुख्याध्यापक इसे प्रमाण पत्र देंगे, मैं इसमें प्रार्थना करती हूँ। हमारे भाग्यशाली परमेश्वर प्राप्त विद्यालय के उपाचार्य श्री कोमरे सर से प्रमाण पत्र देंगे। हमारे आरती मंत्र हमारे विद्यालय के पर्यवेक्षक श्री यादव सर से प्रमाण पत्र देंगे। ये सभी विद्यार्थियों ने विशेष योग्यता प्राप्त की है। इसी के साथ में एक बार फिर से आप लोगों को हिंदी दिन की बधाई देती हूँ। और हिंदी से पूरा हिंदुस्तान भरा है, तभी तो दुश्मन हिंदुस्तान से डरा है, तभी तो दुश्मन हिंदुस्तान से डरा है। मैं अभी प्रस्तुत करने के लिए वर्ग 9 के छात्राओं को आमंत्रित करती हूँ। Thank you.
वर्ग 7 क की छात्रा को कांचन डिंगोरे को आमंत्रित करती हूँ। भारत माँ की शान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी। भारत माँ की शान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत माँ की आशा है हिंदी। बच्चों का पहला शब्द है हिंदी, माँ की प्रेम की छाया है हिंदी। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम कांचन सुभाष डिंगोरे, मैं 7वीं क कक्षा में पढ़ती हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, 14 सितंबर इस दिन को पूरे भारत में हिंदी दिन के रूप में मनाया जाता है। दरअसल आजादी मिलने के बाद संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। हिंदी है भारत की पहचान, हिंदी है भारत की एकता और अखंडता की पहचान, हिंदी है भारत की एकता और अखंडता की पहचान। हिंदी से लिखा है भारत की शान और पहचान। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के अवसर पर हम सब यहाँ उपस्थित हुए। आप सबको हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम संदीप परार, मैं कक्षा 7वीं ग में पढ़ती हूँ। मैं अभी भाषण प्रस्तुत करने के लिए कक्षा 7 ग की छात्रा नेहा चोपड़े को आमंत्रित करती हूँ। ऐसी मनमोहनी भाषा है हिंदी, सरल शब्दों का जीवन की परिभाषा है हिंदी, जीवन की परिभाषा है हिंदी। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और सभी छात्र छात्राओं को मेरा प्रणाम। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मेरा नाम नेहा चोपड़े, मैं कक्षा 7वीं ग में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके साथ हिंदी दिवस पर अपने विचार कहने के लिए उपस्थित हुई हूँ। भारत देश में हर साल 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। हर भारतीय नागरिक के लिए हिंदी दिवस का एक खास महत्व है। हमारा भारत देश विविधताओं से भरा देश है। यहाँ अलग अलग जाति व धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं, बोलियां बोलने वाले, अलग अलग संस्कृति व वेशभूषा वाले लोग यहाँ रहते हैं। यह हिंदी भाषा ही तो है जो इन सभी को एकता के सूत्र में पिरोती है। हिंदी भाषा का हमारे भारत की एकता रखने में बहुत बड़ा योगदान है। हिंदी भाषा हमारी भारत की पहचान है। हिंदी भाषा हमारे देश की संस्कृति एवं संस्कार का प्रतीक है। इतना कहकर मैं आप सभी से अनुमति लेती हूँ। धन्यवाद। मैं गीत प्रस्तुत करने के लिए कक्षा 8 क की छात्रों को आमंत्रित करती हूँ। वाह वाह। आप सभी को
ते लॉकेट खालचं झालं निर्णय लिहिण्यासाठी खालची मोठी भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। हिंदुस्तान की शान हिंदी है, भारतीय का सम्मान हिंदुस्तान की शान हिंदी है, भारतीय का सम्मान हम सबका अभिमान हिंदी भारत माँ का नाम हिंदी भारत माँ का मान हिंदी भारत जय हिंद जय भारत। करने के लिए वर्ग 8 को छात्र को आमंत्रित करती हूँ। Thank you.
मैं अभी गीत प्रस्तुत करने के लिए कक्षा 8 के छात्राओं को आमंत्रित करती हूँ। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे अध्यापिका सौ वाघमण मैडम है। आज मैं आपके सामने स्वच्छता के बारे में स्वच्छता के अवसर पर कुछ कविता बताने वाली हूँ। उठा लो झाड़ू, उठा लो पोछा, पहुँचो जहाँ कोई भी न पहुँचा। कोई जगह न रह न पाए, हर जगह को हम चमकाए। मन में रखो एक ही सपना, स्वच्छ बनाना है भारत अपना। वो पथ क्या जो पथरीले ना हो, वो जीवन क्या जिसमें स्वच्छता ना हो। साफ सफाई की आदतें डालो, अपना भारत स्वच्छ बना लो। कूड़ा कूड़ेदान में डालो, अच्छी आदतों को अपनाओ। साफ सफाई को अपनाओ, सुंदर अपना शहर बनाओ। बापू मोदी का यह सपना, स्वच्छ सुंदर हो भारत अपना। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऐश्वर्या विजय खराट। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे अध्यापिका का नाम सौ योगिता कानखड़े मैडम है। मेरे पाठशाला का नाम आदर्श विद्यालय चिखली है। मैं आज आपके सामने स्वच्छता पर कविता बताने वाली हूँ। कोई जगह न रहने पाए, हर जगह को हम चमकाए। सपना यही है बस अपना, स्वच्छता को अपनाना है। भारत को स्वच्छ बनाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। आओ हम सब साफ करें भारत का हर स्थान। स्वच्छ रहे हर गांव शहर, विख्यात होगा देश का नाम। होती है जहाँ स्वच्छता, वहाँ देवता करते वास। स्वच्छ के होने से कोई रोग न आता पास। सपना है बस अपना, स्वच्छता को अपनाना है। भारत को स्वच्छ बनाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। धन्यवाद। प्रमुख वक्ता
वक्ता कुमारी स्नेहा योगेश पाटिल को मार्गदर्शन करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सम्माननीय व्यासपीठ और मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों को प्रथमतः मेरा अशत प्रणाम। सारा जहां ये जानता है यही मेरी पहचान है, सारा जहां ये जानता है यही मेरी पहचान है। संस्कृत से संस्कृति है और हिंदी से हिंदुस्तान है, संस्कृत से संस्कृति है और हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदी भाषा का आज 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को संविधान के अनुसार राजभाषा घोषित किया गया। हम ये जानते हैं कि हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। हमें सिर्फ 14 सितंबर को नहीं तो पूरे साल भर हमें हिंदी दिन मनाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे भारत का ऐसा है, अखंडता में एकता है, अखंडता में एकता है। यही हमारे भारत की पहचान है, यही हमारे भारत की पहचान है। हिंदुस्तानी है हम, हिंदुस्तानी है हम, और हिंदी हमारी जुबान है, और हिंदी हमारी जुबान है। हमारे हमारे भारत में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जिसकी वजह से हमारे भारत में मतभेद ज्यादा होता है, पर इस मतभेद को मिटाने का काम हिंदी भाषा करती है। अगर समझ लो किसी गुजराती को अपना व्यवहार बंगाल में करना है तो जरूरी नहीं कि उस गुजरात के रहवासी को बंगाली आनी चाहिए। कोई भी भारत का किसी भी प्रांत में अलग अलग प्रांत में रहने वाले रहवासी किसी भी अलग देश में जाकर हमारे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी से व्यवहार करते हैं। एक बार क्या होता है कि जब अंग्रेज हमारे देश में राज करते हैं, तब अंग्रेज हमारे देश के लोगों को कहते हैं कि हमारे अंग्रेजी तो इतनी श्रेष्ठ है, हमारे अंग्रेजी तो इतनी श्रेष्ठ है कि सारे जहां में हमारे अंग्रेजी की वाह होती है, सारे जहां में हमारी अंग्रेजी चलती है। कोई भी व्यवहार हो, किसी भी देश में हो, जहाँ के किसी भी कोने में अगर आपको जाकर कोई व्यवहार करना हो तो आपको हमारी अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। तब हमारे देश के कुछ लोगों ने बड़े ही सरलता से जवाब दिया। उन्होंने कहा, हाँ, मुझे अभिमान है कि आपके देश की अंग्रेजी भाषा सर्वश्रेष्ठ है, मुझे अभिमान है, मुझे गर्व है आपके देश पर हमारे भारत की एक ऐसी भाषा है कि जो विविधताओं में एकता लाती है, विविधताओं में एकता लाती है। अगर विविधताओं में एकता लाती है, और हमारी इस भाषा की वजह से हमारे भारत के अलग अलग प्रांत एक अखंड भारत बनाती है। ऐसी हमारी हिंदी भाषा को सारे जहान को जब पता चलना चाहिए कि भारत की भी एक ऐसी भाषा है कि जो अंग्रेजी से भी हम कम नहीं है, हमारी भाषा अंग्रेजी से कोई नीच नहीं है, ऐसा जहां को पता चलना चाहिए। इसलिए संविधान के अनुसार 14 सितंबर 1949 को ये फैसला लिया गया कि 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिन मनाना चाहिए, और जिसके कारण हिंदी भाषा के कारण हमें हिंदी भाषा का महत्व हमारे देशवासियों को पता चलना चाहिए। बिछड़ जाएंगे बिछड़ जाएंगे अपने हमसे, अगर अंग्रेजी टिक जाएगी, बिछड़ जाएंगे हमारे अपने हमसे, अगर अंग्रेजी टिक जाएगी, मिट जाएगा वजूद हमारा, अगर हिंदी मिट जाएगी, मिट जाएगा वजूद हमारा, अगर हिंदी मिट जाएगी। हमारे मतलब एक समस्या की बात ऐसी है, हम पाठशाला में अंग्रेजी सीखते हैं, पर हमें जितनी हमारी मातृभाषा में कोई नहीं सिखाता। हमारी मातृभाषा हमें किसी पाठशाला में जाके सीखनी नहीं पड़ती, हमारी मातृभाषा हम घर पे ही सीखते हैं। और कोई भी चीज अगर आपको जल्दी याद रखनी हो, कोई भी चीज आपको नहीं सीखनी हो, तो आप जितना अपने मातृभाषा में जल्दी सीख लेते हो, उतनी आप अंग्रेजी में सीख नहीं पाओगे। जैसे हमारे भारतवासी को हिंदी भाषा में, हमारी मातृभाषा में जल्दी सीख जाते हैं, वैसे जहाँ की अंग्रेजी राजभाषा है, वहाँ के लोग उनकी वो मातृभाषा होती है। आज हम पाठशाला में मतलब कहते हैं कि हमें अंग्रेजी सीखनी है, अंग्रेजी चाहिए, अंग्रेजी में हमें पढ़ लेना है, पर जब आप अंग्रेजी सीखते हो तो हमें अंग्रेजी पूरी समझ में नहीं आती है, तो हमें हमारे मातृभाषा में भाषांतर करके समझनी पड़ती है। तो ऐसे कि अगर हमें इतना श्रम से उस भाषा के लिए लेना पड़ता है, तो इससे अच्छा है कि हम हमारे हिंदी भाषा में ही सीखें, हिंदी भाषा को महत्व दें और हमारी हिंदी भाषा में ही आगे बढ़े। और अंग्रेजी ये परभाषी है, परभाषा का सम्मान करने से अच्छा है कि आप अपने स्वभाषा का सम्मान करें। मैं जाते सिर्फ इतना कहूंगी कि बदलेंगे हालात हमारे, यह धरा भी मुस्कुराएगी, बदलेंगे
जाएंगे। धन्यवाद। अध्यक्षीय भाषण करने के लिए हमारे विद्यालय के प्राचार्य माननीय श्री शेट्टी सर को आमंत्रित करती हूँ। मैं विद्या के देवता सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। अपने विद्यालय के प्राचार्य श्री प्रोफेसर पर्यवेक्षक श्री नागेंद्र यादव सर, आज के प्रमुख वक्ता हमारी सभी अध्यापक अध्यापिका छात्र छात्राएं। वैसे तो अपना हिंदी दिन 14 सितंबर को था, हिंदी दिन है या 14 सितंबर को हिंदी दिन हुआ है। हर वर्ष 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिन मनाया जाता है। आज़ादी मिलने के बाद 2 साल के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया। इसके बाद हिंदी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जो है उसने 1953 में पूरे भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस को मनाने का प्रयास किया है। 14 सितंबर 1953 में पहली बार देश में हिंदी दिवस मनाया गया। हर भारतीय के लिए, हर भारतीय नागरिक के लिए हिंदी दिवस का बेहद खास महत्व है। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग परंपरा के लोग रहने वाले हैं, अलग अलग वेशभूषा करने वाले लोग हैं, अलग अलग खान पान, अलग अलग संस्कृति हमारे देश में है। तो भी ये हमारी राजभाषा जो है हिंदी, ये हिंदी भाषा ही है कि जो देश के सभी लोगों को एकता के सूत्रों में पिरोती है। देश को एक रखने में हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि ये जनमानस की भाषा हो, सर्वसामान्य लोगों की भाषा हो। हिंदी ने हमें दुनिया भर पहचान दी है। आज के समय में लोग अंग्रेजी भाषा को अपने जीवन में हर हिस्से में उतारने में लगे हुए हैं, लेकिन यह भी सच है कि हिंदी भाषा का जो महत्व है वो बना हुआ है। जिस प्रकार अपनी माँ का स्थान कोई ले नहीं सकता, उसी प्रकार हमारी मातृभाषा हिंदी का स्थान कोई ले नहीं सकता। दोस्तों, आज़ादी के 76 साल के बाद भी हमारे जो स्वतंत्र सेनानी थे, उनकी इच्छा थी कि हिंदी है हमारी राष्ट्रभाषा बने। उनकी इच्छा अधूरी रह गई। हिंदी भाषा देश की राजभाषा बन गई। आज पूरे देश में, हर राज्य में हिंदी बोलने वाले बहुत सारे लोग, जो गैर हिंदी राज्यों में भी लोग काम चलाओ हिंदी बोलते हैं। तो ये ऐसी सर्वव्यापी भाषा है। ऐसे भी जरूरत है कि आज हिंदी को उसका वाजिब हक दिलाने की जरूरत है। आज हिंदी के लिए एकजुट होने की ज़रूरत है, उसका प्रसार होने की ज़रूरत है। और इसके लिए सब लोग भारत के प्रयास करेंगे। आइए हम सब मिलकर इसको अधिक से अधिक बोलचाल की भाषा में उपयोग में लाए। अंत में मैं अपने भाषण की समाप्ति कुछ लाइनों के साथ करना चाहता हूँ। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह ले जाना है।
से आपके पास से किताबों का भंडार ज्ञान देकर छात्रों को दिया आपके आधार। अब निश्चित रूप से करेंगे हम सकारात्मक सुधार। व्यक्त करने आए हैं यहाँ आपके आभार, यहाँ आपके आभार। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे विद्यालय के प्राचार्य माननीय श्री शेट्टी सर, इन्होंने हमें अमूल्य मार्गदर्शन दिया और हमारा उत्साह बढ़ाकर गीत सादर किया, इसलिए मैं उनके आभार मानती हूँ। आज के कार्यक्रम के उपाध्यक्ष हमारे विद्यालय के उप प्राचार्य माननीय श्री चंद्र सर, इसके मैं आभार मानती हूँ। आज के कार्यक्रम की प्रमुख वक्ता कुमारी स्नेहा पाटिल, इसने हमें हिंदी दिन का महत्व बताया, इसलिए मैं उसके आभार मानती हूँ। हमारे विद्यालय के पर्यवेक्षक जाधव सर, उनके लिए आभार मानती हूँ। हिंदी दिन का कार्यक्रम कांची सर प्रगति और कानपाटा मैडम और 8-9-10 वर्ष व्यास मैडम, इन्होंने कार्यरत लाया, इसलिए मैं उनके आभार मानती हूँ। इस कार्यक्रम का संचालन कुमारी अर्चना शेटे और ईश्वरी खेमचोड़े तथा प्रस्तावना कुमारी तृप्ति पाटिल, इन्होंने किया, इसलिए मैं उनके आभार मानती हूँ। इस कार्यक्रम में जिन्होंने भाषण और गीत प्रस्तुत किए, इसलिए मैं उनके आभार मानती हूँ। इस कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहकार्य किया, इसलिए मैं उन सबके आभार मानती हूँ। और यह कार्यक्रम समाप्त विशेष रूप से इन्होंने सब वीडियो शूटिंग की, इसलिए मैं उनके आभार मानती हूँ। और यह कार्यक्रम सफल हुआ, यह अध्यक्ष धन्यवाद।